हेलो गाइस। आज से हमको स्टार्ट करना था कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को समझना। तो हम वही स्टार्ट करते हैं कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ में क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, राधा लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल एज एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल पे बैलेंस अमाउंट। तो ये कितना हो जाएगा अपने लिए अभी कि 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा 10 में से 2 रिमेनिंग अमाउंट। वो किस पे हो जाएगा सेकंड कॉल पे। मिस्टर सोहन हु हैड 2000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल अमाउंट प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। तो मिस्टर सोहन जिसके पास 2000 शेयर्स है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा हम लोगों को नहीं दिया है। तो इसका क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है। देखो, कॉन्सिडरेटर का मतलब वही है कि कुछ शेयर होल्डर्स हमको पेमेंट नहीं करेंगे कुछ कॉल्स का। तो जो पेमेंट हमारे पास आना चाहिए था वो पेमेंट नहीं आएगा और हम उसको किसके नाम से बोलेंगे, कॉल से एरियर्स के नाम से। अब जो पेमेंट आना चाहिए था वो पेमेंट नहीं आया, हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है, इसको कंसिडर करो एज ए प्रॉफिट और लॉस। तो जो पेमेंट हमारे पास आ जानी चाहिए थी लेकिन वो पेमेंट हमको रिसीव नहीं हुई, तो हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस। तो जनरल एंट्री में हम लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। बस वही काम हमको यहाँ फॉलो अप करते चलना है। तो पहली एंट्री कोई चेंज नहीं, क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपीज से होगा, 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1,50,000। इसके बाद ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, कैपिटल में। तो एंट्री बनेगी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 1,50,000। इसके बाद किसकी एंट्री होगी, कॉल ड्यू होने की। तो कॉल ड्यू तो टोटल से होना चाहिए, तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई इस एंट्री को हम ड्यू की एंट्री बोलते हैं, जिसमें हम लोग पैसा मांगेंगे शेयर होल्डर से। तो जो शेयर होल्डर है, मांगना तो पैसा एक बार सबसे पड़ेगा ना। तो 50,000 शेयर्स पे कितने रुपए ड्यू करेंगे अपन, 2 रुपीज, कितना हो जाएगा, 1 लाख ड्यू हो गया। इसके बाद एंट्री होगी ये पेमेंट रिसीव होने की। तो एंट्री हो जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कुछ शेयर्स पे हमारे पास पेमेंट आ जानी चाहिए थी लेकिन वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो वो लॉस है, लॉस को डेबिट करेंगे और लॉस का नाम क्या होगा, कॉल्स इन एरियर। तो डेबिट कौन हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बात करें अमाउंट्स को लेकर, तो अलॉटमेंट में रिसीव होना चाहिए था 1 लाख रुपीज। एरियर कितना आ जाएगा, 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज रिसीव नहीं हुए, कितने हो जाएंगे, 4,000। लेस करोगे तो पेमेंट कितना रिसीव हो गया पता चल जाएगा, 96,000। अब यहाँ पे एक बात जो निकल के आती है वो ये कि क्या एंट्री में कॉल्स इन एरियर को डेबिट करना जरूरी है। देखो, वैसे तो डेबिट करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कॉल्स इन एरियर को हमेशा एंट्री में डेबिट करना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि आगे जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे जिसमें और आगे तक हम लोग को कैलकुलेशंस करनी है, तो वहां पे कॉल्स इन एरियर्स का जो अमाउंट है वो हमारे वापस काम आने वाला है। और ये अमाउंट जब हमारे वापस काम आएगा तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट था। तो ढूंढने से बेटर होगा कि हम इसको यहीं पे क्या कर लें, लिख लें। क्लियर है, लिखें बहुत बेटर है, नहीं लिखें वो आपकी मर्जी है। अगर नहीं लिखते तो इसकी जगह अल्टरनेट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट, वो डायरेक्ट अमाउंट लेस करके हो जाएगा कितना दोनों में 96,000। बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा फिर से कि कॉल से एरियर को एंट्री में डेबिट करो, या आपके हमेशा क्या आएगा काम। तो मैं जब भी एंट्रीज कराऊंगा तो मैं हमेशा कॉल से एरियर को शो करूंगा एंट्री के साथ। तो अभी ये एंट्री हटा देते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा मांगना सबसे है, तो 50,000 शेयर पे कितना रुपए ड्यू करेंगे, 3 रुपीज, कितना हो जाएगा 1,50,000। इसके बाद पेमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। पैसा नहीं आया, लॉस, लॉस को क्या करना, डेबिट। इसके बाद में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में कितना आ जाएगा, अच्छा पहले बात करें फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में कितना रुपीज आ जाएगा, 1,50,000 जितना आना चाहिए था। कितने शेयर्स पे पेमेंट नहीं आया, 2,000 शेयर्स पे 3 रुपीज का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, कितना हो जाएगा 6,000। लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 1,44,000 किस में आ जाएगा, हमारे बैंक में। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी यहाँ पे, फर्स्ट कॉल रिसीव करने की, तो एंट्री हो जाएगी ड्यू करने की। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, सेकंड कॉल ड्यू करने की, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज से होगा ये, 50,000 शेयर पे कितने रुपीज आने चाहिए, 2 रुपीज, कितना हो जाएगा 1,00,000। अब करेंगे इसके पेमेंट रिसीव होने की एंट्री, क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं आया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा, सेकंड कॉल में आ जाएगा 1,00,000 एज इट इज। कितने शेयर्स पे पेमेंट रिसीव नहीं हुई, 2,000 शेयर पे कितने पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, 1 रुपीज, तो 2,000। और लेस करेंगे तो 98 किस में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में। क्लियर, ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, कॉल्स इन एरियर्स का। नेक्स्ट वही अगर अपन बात करें कॉल्स इन एडवांस की, तो यहाँ पे क्या टॉपिक रहने वाला है कि लास्ट कॉल्स इन एरियर में तो क्या था कि कुछ शेयर होल्डर्स ने हमको पेमेंट नहीं दिया था। लेकिन अब हम जो केस देख रहे हैं वहां पे कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जो हमको आगे आने वाली अमाउंट्स का पैसा पहले ही दे देंगे। बस उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, गोपाल लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par payable as application 3 allotment 2 first call 3 and second call 2. Mr. Ramesh, who had 3,000 shares, paid his first call and second call amount with allotment. मिस्टर रमेश जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 3,000, उसने अपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट किसके साथ पे कर दिया, अलॉटमेंट के साथ। यानी कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो मांगेंगे हम बाद में, उसने पहले ही वो पेमेंट किसके साथ में दे दिया, अलॉटमेंट के साथ में, कि साहब हमको बार बार परेशान मत करो, तुमको जितना पैसा चाहिए एक ही बार में ले जाओ। तो अकाउंटिंग एंट्रीज में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो सीखते हैं। तो पहली एंट्री जिसमें कभी कोई चेंज नहीं, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 40,000 शेयर पे 3 रुपीज रिसीव होंगे, कितना हो जाएगा 1,20,000। इसके बाद में ये अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल में, तो एंट्री बनेगी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में 1,20,000। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपीज आना चाहिए? 40,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80,000। इसके बाद इसके पेमेंट आने की एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट होगा ना, जो पैसा हमको बाद में रिसीव होना चाहिए था फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का, वो हमको अलॉटमेंट के साथ ही रिसीव हो गया। तो प्रॉफिट को एंट्री में क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पहले आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो प्रॉफिट है उसका नाम क्या हो जाएगा? टू कॉल्स इन एडवांस्ड अकाउंट। फिर से वही बात कि कुछ लोग कॉल्स इन एडवांस शो नहीं करते। मैं फिर कहूंगा कि अपनी सहूलियत के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, हम लोग कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को हमेशा क्या करके चलेंगे? एंट्रीज में शो करके चलेंगे। तो अब बात करें अमाउंट की, तो अलॉटमेंट में आना चाहिए था 80,000। कुछ पैसा हमारे पास एडवांस आ गया। कितना एडवांस आ गया? फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज आ गए और सेकेंड कॉल के 2 रुपीज आ गए। टोटल कितना रुपीज एडवांस आ गया? 3। टोटल कितना रुपीज एडवांस आ गया? 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 रुपीज हमको एडवांस में मिल गए। और 5 रुपीज कितने शेयर्स पे मिले? 3,000। तो 3,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15,000 रुपीज हमको एडवांस रिसीव हो गए। तो टोटल पेमेंट हमको कितना रिसीव हुआ? कि अलॉटमेंट का 80,000 रिसीव होगा और कॉल से एडवांस का 15,000। तो टोटल कितना रिसीव होगा हमको? 95,000। इसके बाद बात करें फर्स्ट कॉल की, तो पेमेंट ड्यू सबसे करना है। ड्यू की एंट्री तो टोटल अमाउंट से ही करनी है हमेशा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कितने से आ जाएगा? 40,000 शेयर पे कितने रुपीज रिसीव होने चाहिए? 3 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। बात करें इसके पेमेंट रिसीव होने की, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो ये पैसा हमारे पास एडवांस आया था, तो इस पैसे को फर्स्ट कॉल में क्या करना पड़ेगा? सेट ऑफ करना पड़ेगा। भाई ये पैसा जो फर्स्ट कॉल के साथ आना चाहिए था, वो आ गया किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। तो अब जब हम फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो हम यहां शो करेंगे कि इसका कुछ पैसा हमारे पास पहले आ गया था, और जो पहले आ गया था उसका नाम क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस। तो जहां एडवांस को हमने क्या किया था? क्रेडिट। तो इस एंट्री में आप क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस को डेबिट। तो कॉल्स इन एडवांस्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में आना चाहिए था कितना? 1,20,000, लेकिन कुछ पैसा एडवांस पड़ा है। एडवांस कितना पड़ा है? सर पड़ा तो 15,000 है, लेकिन ये 15,000 में से कुछ पैसा फर्स्ट कॉल के लिए है और कुछ पैसा सेकंड कॉल के लिए। तो फर्स्ट कॉल के लिए कितने रुपीज है हमारे पास? 3 रुपीज। कितने शेयर्स पे? 3,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9,000। तो आना चाहिए था 1,20,000, एडवांस पड़ा है 9,000। तो अभी कितना रिसीव हो जाएगा? 1,11,000 का पेमेंट हमको क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। इसके बाद एंट्री होगी कौन सी? सेकंड कॉल ड्यू करने की। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज से आने वाला है ये? 40,000 शेयर पे कितने रुपीज? 2। कितना होना है? 80,000। इसके बाद पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे, क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एडवांस इसके लिए भी आया हुआ पड़ा था, तो यहां भी सेट ऑफ करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब सेकेंड कॉल पे आना चाहिए था 80,000 में से हमारे पास एडवांस कितना पड़ा है सेकेंड कॉल का, ₹2 एडवांस पड़े कितने शेयर्स पे, 3000, तो कितना हो जाएगा 6000, लेस करोगे तो बैंक में कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा 74,000। क्लियर है, ये टॉपिक था हमारा कॉल से एडवांस का।